नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हमारे चैनल पुष्पा भक्ति कथा में हार्दिक स्वागत है। आइए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आज श्रावण मास की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी कथा अंत तक अवश्य सुने। अब कथा प्रारंभ करते हैं। श्रावण मास महात्म्य 17वां अध्याय। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र तक बनता है उसको पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता है, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती है, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता है और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूज्य द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु में दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सुदृश्य वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुण्य देवी के इस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा संवित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट और नर्तक तथा वीरांगनाओं के अनेक विधि कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुण्य बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को परित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्त जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 दिन अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान पूर्वक जो प्रतिरोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे संतु कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। संतु कुमार बोले, हे देव महादेव स्वामी, आज जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि बताइए। हे ईश्वर बोले, हे संतु कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत को त्रिगुणा करके फिर उसका त्रिगुणा करके पवित्र बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्र उत्तम और 270 तारों के पवित्र का माध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्र को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि के पवित्र उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्र माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्र कनिष्ठ होता है, अथवा 6 दिन
12, 24 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटन तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम में रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखे। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करे। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करनी चाहिए। हे संतु कुमार, अब मैं ग्रंथों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मोममनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। उनके नामों के पूर्व में प्रवण तथा अंत में नम लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आह्वान करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव में अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे संतु कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ प्रत्यारोपण का वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी प्रत्यारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का प्रत्यारोपण है। उसके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की नवमी तिथियों के करनी कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नत्र व्रत करे और उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उसके अर्चन करे। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दक्षांत, धूप और मोदकों से उनका पूजन करे। इसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियां तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए। फिर मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संतु कुमार संवाद में श्रावण मास मातम्य में अष्टमी तिथि का देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य करें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।